Hello students, today I am going to explain you our new topic management is as science, art and profession. So first है management is as a science. इससे मीनिंग है मैनेजमेंट जो है साइंस है, वो साइंस जो है अभी कंटिन्यू करेंगे. हमने यस्टरडे भी पढ़ा था साइंस इसीलिए क्योंकि साइंस में अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं. अगर हम उन्हें फॉलो करेंगे तभी जो हमें न्यू रिसर्च और साइंस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, राइट. उसी तरह अभी यहाँ पे पढ़ने वाले साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब एक तो फर्स्ट बार हमने सिस्टमेटिक, उसमें सिस्टमेटिक होता है टर्न बाय टर्न, पहले ये फिर वो, ओके. एंड देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज. स्पेशलाइज्ड नॉलेज की मीनिंग ये है कि उसमें स्पेशल नॉलेज चाहिए. जब कोई कॉमर्स वाला बच्चा साइंस के रूल्स जानता है, हमने 10th तक साइंस तो पढ़ी है पर इससे बात नहीं पढ़ी है, और वो जो थी बेसिक नॉलेज, इससे बात जो है उसे अलग प्रिंसिपल होते हैं जो हम नहीं जानते, राइट. लाइफ साइंस मैनेजमेंट हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड थ्रू दिस प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेशन, उसी प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मशीन कैपिटल मेथड इज डन. इसी मीनिंग ये है कि जिसी तरह साइंस के प्रिंसिपल का यूज़ करके हम जो है डेवलपमेंट करते हैं, इसी तरह मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैन पावर, कैपिटल, लैंड, इन सबका जो है कॉम्बिनेशन बना के बेस्ट वे में जो है सक्सेस मीन्स प्रोग्रेस और मेकिंग प्रॉफिट होता है. इसीलिए मैनेजमेंट इज एज साइंस. अगर ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना फिर से रिवाइंड करके देखो. और हाँ, यस्टरडे वाले जो टॉपिक हैं अगर नहीं समझ में आए हैं तो फिर से देखो. मैं चाहती हूँ वो आपको 2 बार लिखना है, 1 टाइम लिखना है. ये भी सेम 2 बार लिखना है और 1 टाइम लिखना है. अभी हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट इज एज आर्ट. हमने यस्टरडे भी पढ़ा था और मैनेजमेंट की इवन डेफिनेशन में भी पढ़ा था. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, राइट. सो अभी यहाँ पे आते हैं. मैन इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, राइट. क्या मैन नहीं है तो मैनेजमेंट पॉसिबल है? एक इंसान, 2 इंसान मीन्स मैन तो चाहिए ही चाहिए, राइट. देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम मतलब मैन के लिए यूज़ किया गया है. अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देना हो तो किसी कंपनी में क्या कोई सर्वेंट है, क्या वो ऑनर होता है? क्या कोई मैनेजर है वही ऑनर होता है? क्या कोई एम्प्लॉय वही मैनेजर होता है? नहीं. ऑनर जो होता है वो जस्ट गाइड करता है. वो जो होता है आर्ट मतलब अपने आर्ट से काम करवाता है दूसरे लोगों से बाय गिविंग दैम फीस एंड गिविंग दैम wages, salary, etc. Now require proficiency, intelligence and cleverness. मतलब आर्ट ऑफ रीडिंग में क्या क्या आ रहा है? प्रोफिशिएंसी जिसके पास होगी, इंटेलिजेंस जिसके पास होगी, क्लेवरनेस के हिसाब से, अपनी क्लेवरनेस के हिसाब से दूसरों से काम करवाता है. इट नॉन एज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन. नाउ सो मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस एंड is in modern world management is done through trained and expert people. ओके. अभी हम तीसरे टॉपिक पे चलने वाले हैं जो है हमारा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. अगर आपको याद हो तो 11th में भी ये टॉपिक था मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेशन में कौन कौन आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं डॉक्टर, लॉयर, CA, टीचर एक्सेट्रा. अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. प्रोफेशन इज एक्टिविटी है वेयर जहाँ स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्पेसिफिक फील्ड इज रिक्वायर्ड और एक्वायर्ड मतलब वहाँ पे जो है हम हासिल करते हैं प्रोफेशन. अभी कोई भी मैनेजमेंट है, चाहे वो डॉक्टर के यहाँ पे है, कोर्ट में है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या स्कूल में हो, वहाँ पे स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोफेशन चाहिए, राइट. अगर एग्जांपल देखें तो डॉक्टर
अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये प्रोफेशन है उनका, और वो रिटर्न में क्या लेते हैं, इन रिटर्न फीस इज चार्ज। यस, डॉक्टर फीस लेता है, लॉयर भी अपनी नॉलेज के हिसाब से फीस लेता है, सीए, टीचर, क्या सबको जो है फीस सेम मिलती है? नहीं, हर किसी के प्रोफेशन के हिसाब से ही उनको जो है उनकी फीस मिलती है। फॉलोइंग आर दी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। ये 3 मार्क में भी आ सकता है, याद रखना, ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। अभी हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, उसी हमें जो है ना प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज यहाँ पे जो है डिनोट कर रहा है डिग्री, जैसे लॉयर के लिए LLB, LLM, राइट, और MBA। अगर हमें MBA करना है, कंपनी में मैनेजर बनना है तो MBA करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करनी है तो CA की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरह जिस हिसाब से प्रोफेशन, उस हिसाब की स्पेशल नॉलेज मीन्स स्पेशल डिग्री की पढ़ाई करनी पड़ती है। सेकंड है हमारा इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। अब नॉलेज एंड रिसर्च जो है डिनोट कर रहा है जिस प्रोफेशन में है हम, वहाँ हम जैसे आगे बढ़ जाएंगे हमारी जो नॉलेज है इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे न्यू रिसर्च होगी हमें नई नई बातें सीखने मिलेगी, जिससे हमें और जहाँ हम काम कर रहे हैं उनको भी जो है बेनिफिशियल है, राइट। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब जिस भी डिग्री से हम बिलोंग कर रहे हैं उसे एसोसिएशन हो। जैसे अगर हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो होता है IIM, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों पे है। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ के लिए है BTA स्कूल ऑफ इंडिया। वो एसोसिएशन जो है हमको MBA डिग्री बेस्ट वे में करा दी है, जिससे हम अपना कोर्स पूरा करके एक अच्छी जॉब जो है एक्वायर्ड हासिल कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस में भी होता है पर वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इससे सिंपल मीनिंग ये है कि हम जिस फील्ड में हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन जो रूल्स हैं उनका जो है पालन होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है हमें उस प्रोफेशन से होने का। नेक्स्ट है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हर किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। अगर कोई टीचर है, सपोज आई एम टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्सप्लेन करना और जो जिसे नहीं आ रहा है समझाना, और जो है बेस्ट वे में समझा के टेस्ट लेके आपको जो है प्रोफिशिएंसी हासिल कराना, मतलब आपको भी ऐसा प्रोफिशन को दिलवाना। इसी तरह हर एक फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे फुलफ़िल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी प्रोफेशन की। ओके, थैंक यू अगर आपको समझ में आया हो तो। और हाँ, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं अगर तीनों साथ में आते हैं, मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, तो 3 मार्क में तो सेपरेट होंगे तो 2 मार्क में आएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके 2 या 3 मार्क तो पक्की है, ये समझ लेना। ओके।